नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आप सबके लिए मेरे पास एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर वो है कि जिसको लेकर के सियासत में अचानक बहुत तेज घमासान मच चुका है। जी हाँ, बात हो रही है इंडिया गठबंधन की, जिसको लेकर के तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने और आम जनमानस में भी यही चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सबको लेकर के एक अंदेशा भी यही था। सब ये मान रहे थे कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा, क्योंकि इस बार सभी दल एक हो गए हैं और ये 30 से ज़्यादा दलों का एक समूह बन गया था, जिसको INDIA का नाम दिया गया था। लेकिन इस INDA का मैं आपको बता दूं कि अभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में 3 महीने का लगभग का समय शेष है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक तरह से यूं कहें कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उस तरह से उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में दरअसल जो मैं बहुत पहले से कह रहा था वो बात सच होती सामने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं में छोटे छोटे दलों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि वो एक दूसरे का साथ खुलकर के नहीं दे पा रहे हैं। इसका मूल कारण में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके सबसे बड़े कारण हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कई बार गठबंधन किया। इससे पहले आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, फिर दूसरी विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी अपनी धुर विरोधी उसके साथ भी गठबंधन किया, लेकिन ना कांग्रेस का हाथ काम आया, ना बुआ और बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश में काम आई। अब इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के जब चर्चाएं चली, तो चूंकि विधानसभा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए या लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, सबसे बड़ा दल जो अगर विपक्ष का है तो वो समाजवादी पार्टी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन होगा तो उसके सबसे प्रबल दावेदार अखिलेश यादव होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में पहले तो बढ़ चढ़ करके तमाम सारी बातें करती जाती रही और बताया जा रहा है कि दोनों एक पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, सब अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके दल का साथ देंगे और भाजपा हटाओ का नारा बुलंद करेंगे और उसी के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे। सबने बड़े बड़े बयान दिए थे, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का जो हश्र है उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। किस मुंह से ये लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होंगे, जब अभी से आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 7 सीटें मांगी थी। कांग्रेस के साथ अभी बैठक चल ही रही थी कि उसके पहले समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से जितनी सीटें मांगी थी, कांग्रेस ने उतनी सीटें देने से मना कर दिया गया। कांग्रेस दरअसल समाजवादी पार्टी को 30 सीटें देने के हक में नहीं थी और अखिलेश यादव लगातार दबाव बना रहे थे कि हमारा वोट बैंक, जिस तरह से आपका वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है उसी तरह हमारा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है, तो अगर आपको यूपी में लड़ना है तो आप मध्य प्रदेश में हमारे हिसाब से हमको सीटें दीजिए। लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हुई और कांग्रेस ने इस पर उतनी सीटों देने के लिए अभी चर्चा चली रही थी कि समाजवादी पार्टी ने पहले 9 फिर 22 सीटें और उतार दी और 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के प्रत्याशी हमारे सिंबल पर लड़ने को तैयार नहीं हैं और वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो ये बात मध्य प्रदेश से जब उठी तो उसके बाद ये प्रभाव बढ़ना ही था। अब आपको बता दें कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं उस तरह से ये हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में पार्टी चुनाव हारती है तो उसके जिम्मेदार सीधे सीधे अखिलेश यादव होंगे। यानी ये कहें कि दोनों नेताओं में सिर फुटबॉल शुरू हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस के नेता अजय राय लगातार समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं विपक्षी एकता को तोड़ने का। उनका कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव चाहते नहीं है कि विपक्षी एकता ठीक से सिर जमा सके और ठीक से काम कर सके, और इसी के चलते अजय राय कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लखनऊ में आयोजित थी उसमें अखिलेश यादव पर पूरी तरह से हमला हो रहा है। इसके पीछे कांग्रेस नेता दलील देते हैं और समाजवादी पार्टी, दोनों नेता दलील ये दे रहे हैं कि
जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उसी तरह की कांग्रेस की मध्य प्रदेश में है, और जिस तरह से हमारा वोट बैंक कांग्रेस में मध्य प्रदेश से कम है, उसी तरह से कांग्रेस का यूपी में कम है। तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमें सीटें नहीं दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी सीटें हम बांटेंगे और सीटें उसको नहीं देंगे। ये एक बड़ा पेज सामने निकल कर के आ रहा है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने दलील दी है कि 2019 में आप देख लीजिए कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, उसी आधार पे तो सीटों का बंटवारा होगा। उनका कहना है कि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, और 2 सीटें उसकी जा चुकी हैं सांसदीय में। तो अब 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में 80 सीटों पर आकलन किया जाएगा। 80 में से 3 समाजवादी पार्टी के पास हैं और 1 हमारे पास है। तो इस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। उसके पहले वो कह रहे हैं कि आप बांट लीजिए, 2014 का देख लीजिए, 2014 का सीटों पर आप बंटवारा देख लीजिए, उस आधार पर आप बंटवारा कर लीजिए, यानी दोनों में से कोई एक सीट ले लीजिए, और 2014, 2019 और 2009 इन तीनों का समीक्षा की जाएगी और उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस आधार पे सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश नहीं करना चाहती। वो कह रही है कि हमारे वोट परसेंटेज कितना है, हमारा वोट परसेंट जितना है उस हिसाब से हमें सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस उसे उस सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है। यानी कि और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से पूछा है कि आप कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 30 सीटों से ज़्यादा की डिमांड यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कर रही है, जबकि सपा उसे 19 सीटें से भी कम देने पर तैयार है। समाजवादी पार्टी का कहना है 19 वो सीटें वो गठबंधन को देगी जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं लड़ेगी। यानी 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों यानी इंडिया गठबंधन को देगी, बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी, जिसमें से कांग्रेस के कोटे में कितनी सीटें आती हैं, 4 या 5, ये अभी हालांकि फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन सीट शेयरिंग जो शुरू से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के बीच में एक बड़ा मुद्दा होगा, अब जब इंडिया गठबंधन के आपस के नेताओं में इस तरह से फूट पड़नी शुरू हो गई है, दोनों एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खुश होना लाजमी है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो लोग भी हैं वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। वो कोई प्रधानमंत्री बेटे को बनाना चाहता है, कोई खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई अपना निष्ठाएं नहीं छोड़ना चाहता है, सबके अपने अपने हित हैं, लेकिन देश हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसी को लेकर के मध्य प्रदेश में लड़ाई जो शुरू हुई है और इंडिया गठबंधन के अब तार खिंचते जा रहे हैं, और अब ये एक बड़ी चुनौती सामने निकल कर के आ रही है। हालांकि दोनों नेताओं ने एक दलील दी है कि दरअसल इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं पड़ी है, हम सारे दल एक हैं। क्योंकि जब भाजपा की बात आती है, भाजपा को हटाने की बात आती है केंद्र से, तो सारे दल मिलकर के फिर एक हो जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का दरअसल जो गठबंधन हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। इसी की वो दलील दे रहे हैं, और उनका कहना है कि हम लोकसभा के चुनाव में तो एक साथ हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हम अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे। तो ये अपना अपना हिसाब 2024 में कितना साथ खड़ा होगा, क्योंकि जनता को ही तय करना है, और जनता तो फिलहाल सब देख ही रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। धन्यवाद, शुक्रिया।